है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन दावत में कहीं जाना था। हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी फातिमा जहरा के लिए कुछ जेवरात बनवाए, तैयार किए और कपड़े अल्लाह अकबर सिलवाए, नए कपड़े के फुल फंक्शन में जाना है, अपनी बेटी को मुझे नए कपड़े पहनाने हैं, अपनी बेटी को मुझे अल्लाह अकबर जेवरात पहनाने हैं। जेवर एक ऐसी चीज है, मेरी नॉलेज के मुताबिक औरत जेवर से बड़ी मोहब्बत करती है। करती है नहीं करती है? औरत जेवर से बड़ी मोहब्बत करती है भाई, इतनी मोहब्बत करती है जेवर के लिए कुछ भी हो सकता है। वो पॉकेट मार मार के थोड़े बहुत इकट्ठे किए, 5,000 हो गए, 5,000 तो मेरे पास हो गए, 5,000 तुम डाल दियो, एक अंगूठी ला दो, एक बाली ला दो। औरत को जेवर से बड़ी मोहब्बत होती है, हर घर में खवातीन है, सब जानते हैं भाई, हमें हमारा आपसे ही ताल्लुक है। औरत को जेवर से बड़ी मोहब्बत होती है। रातों में पॉकेट मार मार के, कहीं और का नहीं होता है, वो सब शोहर का या भाई का ही होता है, लेकिन अल्लाह अकबर, औरत को जेवर से बड़ी मोहब्बत होती है। और घर की चोरियां तो जब खुली थी, जब नोटबंदी हुई थी, बड़े बड़े पुराने और बड़े बड़े गरीब घरों में अल्लाह अकबर नोटों की गड्डियां निकल रही थी। ये खवातीन का अल्लाह अकबर सरमाया उस टाइम पे निकलता हुआ नजर आ रहा था। उस टाइम पे सारे पर्दे फाश हो गए थे। औरत को जेवर से बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह अल्लाह, चाहे वो कितनी छोटी बच्ची हो, लेकिन गोल्ड और सोने से बड़ी मोहब्बत होती है। और अल्लाह दे तो पहनना भी चाहिए। ये मेरी बहनों, सोना रखने की चीज नहीं है, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगी तो उसके फवाइद हैं, उसके फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। तो अगर अल्लाह ने दिया है तो उसको पहनो, उसको इस्तेमाल करो, और जब साल हो जाए तो उसकी ज़कात भी अदा करो, वरना यही जेवर तुम्हारे कब्र में सांप बिच्छू बन के तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने दिया है तो ज़कात जरूर दो। सोना कोई बुरी चीज नहीं है, चांदी कोई बुरी चीज नहीं है, जेवरात औरत की जीनत है, पहनना चाहिए, लेकिन याद रखो उसके साथ साथ हमें ज़कात भी देनी होगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए कुछ जेवरात बनवाए हैं, अपनी बेटी के लिए नए कपड़े सिलवाए हैं। जब वक्त आ गया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने जेवरात निकाले, अपनी बेटी फातिमा को पहनाने लगी, नए कपड़े पहनाने लगी। अभी हजरत फातिमा छोटी थी, जरा दिल के कानों से सुनो, अगर तुम्हारे सीनों में पत्थर का टुकड़ा नहीं, गोश्त का लोथड़ा है, तो जरूर ईमान में इनकलाब होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जेवरात हजरत सैयदुल खदीजतुल कुबरा पहना रही हैं। हजरत सैयदा फातिमा को जब जेवरात पहनाए तो कहती है, मेरी अम्मी जान, मेरी वालदा, मुझे ये जेवरात पसंद नहीं है, मुझे सोना पसंद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये मुझे जेवरात पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर, अरे औरत जेवरात से कितनी मोहब्बत करती है, और कहती है, मेरी माँ, मुझे नए कपड़ों से मोहब्बत नहीं है। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पूछा, बेटी क्यों, तुम्हें जेवरात क्यों पसंद नहीं है, तुम्हें नए कपड़े क्यों पसंद नहीं है? तो हजरत सैयदा फातिमा ने बचपन के आलम में ये इरशाद फरमाया था, ए मेरी माँ सुनो सुनो, जब मेरे बाबा जान अगर अपनी कमली में पैमत लगे हुए गुदड़ी ओढ़ सकते हैं तो उनकी बेटी फटे हुए कपड़े भी पहन सकती है। जब मेरे बाबा जान अपने पेट से पत्थर बांध सकते हैं तो उनकी बेटी फातिमा पुराने कपड़े भी पहन सकती है। हमने समझा क्या है, अल्लाह ने इस घराने को स्पेशल बनाया, अल्लाह ने इस घराने को स्पेशल बनाया। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बात बता दूं, हकीकत बड़े दिनों के बाद ऐसा मजमा मिला भाई। या तो आप गौर से ज्यादा सुनना है, गौर से मैं तो ये अच्छा गुमान करूंगा, गौर से ज्यादा सुनना है। हाँ, मैं तो खैर ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा ही गुमान करना चाहिए मोमिन के बारे में, हैं? अब गौर से सुनना है, पर थोड़ा थोड़ा सिग्नल देते रहोगे तो इंशाल्लाह नेटवर्क बढ़ते रहेगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इलेक्शन अभी गुजरे हैं, प्रधानी के गले फाड़ लिए बाद ने, फोटो तक लगा हुए थे, सीनों पे फोटो है। हाँ, बनियान बट रहे, और हमें ऐसी महफिलों में बोलने में शर्म आती है। ताज्जुब की बात यह है, गाना गाने में हमें शर्म नहीं, गाली कैसी भी दिलवा लो, कोई सी भी क्वालिटी की, हर घर का माहौल है, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मेरा हक है आपको समझाना, और आपकी जरूरत है आपको समझना, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और अगर बुरा मान भी लोगे तो करोगे क्या, दोबारा नहीं बुलाओगे, सागी क्या कर सकते हो, हैं? हाँ, लेकिन मेरा हक है आपको समझाना। हमें
शर्म जो दुनियावी काम है उनमें नहीं आती है। पोता पोती जवान है और हमारा ये बुजुर्ग अल्लाह अकबर गाली देने पे आ जाए बाज बाज बुजुर्ग तो अल्लाह तेरी पना, नमाज 60 टाइम की चल रही है मगर गाली से बात नहीं है हजरत। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे घरों का माहौल है, लेकिन जहां हमें बोलना चाहिए हम वहां मसलिहत ढूंढते हैं, खामोशी। लेकिन याद रखो करबला के हुसैन ने यही तो सिखाया है, अगर बात हक की आ जाए, अगर बात ईमान की आ जाए तो खामोश मत रहना, गर्दन कटानी पड़े तो कटा देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान बचा लेना। रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान बचा लेना। अल्लाह अकबर। अब सुनो आगे क्या होता है। कौन? फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, जिनकी शान में क्या पूरी कायनात बयान करती रहे तब भी हजरत फातिमा ज़हरा की शान बयान नहीं हो सकती है। जो बतूल हैं अल्लाह ने इनको अनोखा और स्पेशल बनाया है। अल्लाह अल्लाह। और इनकी शान तो ये है, जब हश्र का दिन होगा, जब सूरज सबा नेज़े पर आग बरसा रहा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे से भाग रहा होगा। कुरान ने उसकी मंजर कशी की है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। पूरी आयत है कि हर एक रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन आपस में एक दूसरे से भाग रहे होंगे। वो बड़ा होलनाक मंजर होगा, बड़ा खतरनाक दिन होगा। अल्लाह अल्लाह। सूरज सवा नेज़े पर आग बरसा रहा होगा, लोग अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। कहते थे जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, बड़ी बड़ी तोपों से नहीं देखा गया, बड़ी बड़ी नाक वाले इस दुनिया में आए हैं, किसी से नहीं देखा गया। उनकी इमारत खंडरात में तब्दील हो गई हैं, उनके नाम मिट्टी में मिल गए हैं। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी तोपें इस दुनिया में आई हैं, सबको मिट्टी खा गई है। कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। कब्र के अजाब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, हश्र का अजाब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अल्लाह अल्लाह। उस दिन जिस दिन किसी को बोलने की हिम्मत ना होगी, किसी को बोलने की जसारत ना होगी। अल्लाह अल्लाह। सारे लोग अपने अपने अमाल से परेशान होंगे, कोई किसी की सपोर्ट में नहीं होगा। अचानक आवाज आएगी, या अहलल जम गुद्दू अबसारकुम। ए हश्र वालों, ए लोगों, अपनी अपनी निगाहों को नीचा कर लो। अल्लाह अकबर। अचानक गैब से आवाज आएगी, अपनी अपनी निगाहों को नीचा कर लो। अल्लाह अल्लाह। ए हश्र वालों, ए लोगों, अपनी अपनी निगाहों को नीचा कर लो। तमाम लोग अपनी अपनी निगाहों को नीचा कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सोचेंगे कौन आ रहा है, हमारी निगाहों को क्यों नीचे किया गया है, हमें क्यों अपनी गर्दन को उठाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। सारे लोगों की निगाहें नीचे को झुकी हुई होंगी। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, गुद्दू अबसारकुम। ए लोगों, अपनी अपनी निगाहों को नीचा कर लो। फिर रब इरशाद फरमाएगा, जब तक मेरे हबीब की बेटी फातिमा ज़हरा गुजर ना जाए, किसी को भी निगाह उठाने की इजाजत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। हश्र का दिन, अल्लाह अकबर, जिस दिन सूरज आग बरसा रहा होगा, हर एक परेशान होगा, लोग अपने पसीने में डुबकी लगा रहे होंगे। लेकिन उस दिन भी अगर किसी का मकाम होगा, उस दिन भी अगर किसी की इज्जत होगी, उस दिन भी अगर किसी की कद्र होगी, तो वो कोई और नहीं है, प्यारे मुस्तफा की प्यारी बेटी लम्बे जिगर हसनैन करीमैन की मां फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत फातिमा ज़हरा की ये शान है। हश्र के दिन भी ऐलान होगा, रब सब लोग अपनी अपनी निगाहों को झुका लें। अल्लाह अकबर। जिनके बालों की स्याही आसमान के चांदो सूरज ने नहीं देखी है। हमारी खवातीन को आइडियल बनाने की जरूरत है। हजरत फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाए अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए आइडियल बनाए। घर में थोड़ा सा हादसा हो जाए, न हमारी माँ बहन के बालों की परवाह, न दुपट्टे की परवाह, न कपड़ों की परवाह, न पर्दे की परवाह। खुशी का मौका हो तो आधे आधे कपड़े, मच्छरदानी, बाल अलग कटे हुए, चेहरे का फैशियल अलग। अल्लाह अकबर। कितनी खुराफात हमारे घरों में है। और याद रखो, याद आधे कपड़ों में कोई आसमान से बारिश में नाजिल नहीं हुई है। ये कोई मुंबई से नहीं आई है, अमेरिकी कल्चर से नहीं आई है। इन्हीं में कोई हमारी बेटी है,
कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बहू है, कोई हमारी माँ है। हमारी मस्जिद में ज़बान बहुत चलती है। इमाम साहब 5 मिनट आपने ज़्यादा कर दिए हैं जुमे में तकरीर करते करते। अल्लाह अकबर। हमारी ज़बान बुजुर्गों पे ज़्यादा चलती है, हमारी ज़बान बाहर ज़्यादा चलती है। ए मेरे भाई, कभी अपने घर में भी खंगाल के देख ले। अरे जो आधे कपड़े पहन रही है, कोई तेरी बेटी है, कोई तेरी बहन है, कोई माँ है, कोई बीवी है। अल्लाह अकबर। कहाँ चली गई हमारी हमीयत, कहाँ चला गया हमारा ज़मीर। अल्लाह अल्लाह। कुछ हो जाए तो फिर कहते हो फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने करवा दिया, फलां ने ताबीज़ पिलवा दिया। अरे ताबीज़ बाद में पिलाया जाता है। अल्लाह अल्लाह। इससे पहले सोचना ये होगा, अगर शादी का फंक्शन हो या कोई गमी का मामला हो, अपने घरों में पर्दा सिखाओ, पर्दा लाओ, और अपने घरों में ये पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज का रस्मो रिवाज खत्म करो और इनसे कहो तुम्हें आइडियल बनाना है तो मुंबई के आवारों का आइडियल मत बनाओ। अगर तुम्हें नमूना बनाना है तो पाकिस्तानी हीरोइंस को नमूना मत बनाओ। अगर तुम्हें नमूना बनाना है तो खातूने जन्नत मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा को बना लो। अगर जिस दिन तुम्हारे बेटियों के कल्चर में खातूने जन्नत आ गई, फिर तुम्हारे घरों में तुम्हारे घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमें जरूरत है इस बात की, ये अहले बैत ने हमें सिखाया है, ये अहले बैत ने हमें दर्स दिया है, हमने सीखना होगा। अल्लाह अकबर। जब हसनैन करीमैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा को बताया गया, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के घर बेटा आया है। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। हमारे घरों में भी जब बच्चे होते हैं, बच्चों को घुट्टी दी जाती है। बोलिए, दी जाती है नहीं दी जाती है? उलमा फरमाते हैं जब बच्चे की पैदाइश हो तो बेहतर यह है कि उसको शहद चटाया जाए। क्या? बोलिए बोलिए, क्या चटाया जाए? शहद चटाया जाए। और बेहतर यह है किसी नेक इंसान का झूठा करके चटाया जाए। बोलिए जरा, किसी इंसान का झूठा करके चखाया जाए। अल्लाह अकबर। क्यों शहद क्यों चटाते हैं? इसलिए कि बच्चे में मिठास पैदा हो जाए। क्या? हाँ, अरे भाई मैं साइंस या इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू में ही बोल रहा हूँ जो आपके समझ में आ रही है। बच्चे को क्या चढ़ाना चाहिए और शहद क्यों चढ़ाते हैं? ताकि बच्चे में मिठास पैदा हो जाए, मिठास। और किसी बुजुर्ग के लुआब से मिला हुआ शहद, थूक से मिला हुआ शहद इसलिए चटाया जाता है ताकि उस बुजुर्ग के अखलाको किरदार का अमल इसमें भी आ जाए, उस बुजुर्ग की मिठास हमारे बच्चे में भी आ जाए। और एक बात याद रखें आप, शहद क्या होता है? शहद मक्खी का लुआब ही तो होता, मक्खी का। अरे भाई वो चूसती है फूलों को, हैं? तरह तरह के फूल चूसती है, आपने सुना है, वो लुआब ही तो होता है। लेकिन कड़वे कड़वे न जाने कैसे कैसे फूलों को चूसती है, वो मीठा कैसे हो जाता है? मीठा इसलिए हो जाता है, अल्लाह अकबर, मीठा इसलिए हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।